प्रश्न 1, रिक्त स्थानों को भरें। यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं का इस तरह प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोणों का एक युग्म समान हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? समानांतर। कैसे भरेंगे? तो देखिए, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा, ये हो गया तिर्यक छेदी रेखा, दो रेखाओं को, ये दो रेखा हो गया, ठीक है। तो यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस तरह प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोणों का एक युग्म, एकांतर कोण मतलब देखिए एकांतर कोण यानी ये कोण और ये कोण, ठीक है। तो एकांतर कोणों का एक युग्म समान हो, यानी ये जितना है उतना ही ये कोण है, ठीक है। तो एकांतर कोणों का एक युग्म समान हो तो दोनों रेखाएं यानी ये रेखा और ये रेखा क्या होगा? समानांतर होगा। अगर एकांतर कोणों का एक युग्म समान हो, एकांतर कोणों का युग्म मतलब एकांतर कोण ये दोनों जो है बराबर होगा तो क्या होगा? ये दोनों रेखा समानांतर होगा। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? समानांतर। तो ए का उत्तर होगा समानांतर, ठीक है। बी, एक तिर्यक छेदी रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और एक युग्म एकांतर कोण x, y बनते हैं तो x और y, तो x और y क्या होंगे? समान। तो यहाँ पे भर देंगे समान यानी बराबर होंगे। कैसे? देखिए, कह रहा है एक तिर्यक छेदी रेखा दो समानांतर रेखाओं को, तो मान लीजिए ये दोनों है समानांतर रेखा, ठीक है। तो एक तिर्यक छेदी रेखा, ये है तिर्यक छेदी रेखा, दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और एक युग्म एकांतर कोण x, y बनते हैं। तो एकांतर कोण यानी ये वाला कोण और ये कोण x, y बन रहा है, ठीक है। तो एकांतर कोण x, y बनते हैं तो x और y क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा समानांतर दिया हुआ है। इसमें समानांतर नहीं दिया हुआ था, एकांतर कोण बराबर था, तो दोनों रेखा समानांतर होगा। जब एकांतर यहाँ पे दोनों रेखा समानांतर है तो एकांतर युग्म कोण क्या होगा? बराबर यानी समान। तो यहाँ पे लिख देंगे x और y समान होंगे। तो बी का उत्तर हो जाएगा समान यानी बराबर होंगे, ठीक है। सी, यदि दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समानांतर हों तो वे आपस में समानांतर होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यदि दो रेखाएं, कह रहा है यदि दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समानांतर हो तो वे आपस में समानांतर होंगी। यहाँ पे क्या भरेंगे? समानांतर। कैसे? तो देखिए ए बी जो है एक्स वाई के समानांतर है, यहाँ पे दिया हुआ है, और सी डी जो है एक्स वाई के समानांतर है। तो ए बी सी डी के समानांतर होगा। तो यदि दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समानांतर हों तो वे आपस में समानांतर होगी। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? सी में। सी का उत्तर हो जाएगा समानांतर। डी, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं एल और एम को इस प्रकार काटे कि संगत कोण समान हो तो रेखाएं एल एम आपस में, तो इसको भी पहले समझ लेते हैं। तो यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा, मान लीजिए यह है एक तिर्यक छेदी रेखा, दो रेखाओं एल और एम, ये है एल और ये है एम, ठीक है। ये एक तिर्यक छेदी रेखा और दो रेखाओं एल और एम को इस प्रकार काटे कि संगत कोण समान हो। तो संगत कोण यानी ये कोण और ये कोण, ठीक है। ये दोनों कोण क्या हुआ? संगत कोण। तो कोई भी संगत कोण ले लेना है। तो यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं एल और एम, ये तिर्यक छेदी रेखा है, एल और एम को इस प्रकार काटे कि संगत कोण समान हो। संगत कोण कौन? यानी ये कोण और ये कोण संगत कोण होता है, इस तरह का कोण। तो ये कोण दोनों बराबर दिया है यानी समान दिया है, तो एल एम क्या होगा? आपस में समानांतर होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर है
तो ये दोनों रेखा क्या होगा, समानांतर होगा। तो डी का उत्तर लिखेंगे, डी का उत्तर लिखेंगे समानांतर। यानी डी में क्या भरेंगे, समानांतर। प्रश्न 2, निम्नांकित आकृतियों में एम समानांतर है एन, ठीक है, एम समानांतर एन, इनके अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया हुआ है एक्स बराबर वाई बराबर, ये सबको पूर्ति करना है। तो एम और एन क्या है, समानांतर है यहाँ पे, ठीक है, एम एन, एम समानांतर है एन के, और एक तिर्यक छेदी रेखा इस तरह से आया हुआ है। तो एक्स और वाई निकालना है सब में। तो प्रश्न 2, प्रश्न 2 का ए, तो पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद आसानी से इसको हल कर देंगे। तो इस तरह से चित्र दिया हुआ है, यानी इस तरह से आकृति बना हुआ है। तो एम एन ये है 65 डिग्री, और एक्स निकालना है, यहाँ पे एक्स है, और ये है बाई, ठीक है। एम एन, एम रेखा जो है और एन रेखा समानांतर है। तो एक तिर्यक छेदी रेखा जब दो समानांतर रेखाओं को इस तरह से काटती है, तो देखिए ये जो कोण है यहाँ पे, ये कोण भी 65 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कोण और ये कोण को क्या बोलते हैं, संगत कोण, ठीक है। तो ये 65 होगा, तो ये भी 65। अब जब ये 65 है तो ये भी 65 होगा, यानी y बराबर 65, क्योंकि देखिए दो रेखा इस तरह से यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण बोल सकते हैं इसको। तो ये 65 होगा, तो ये भी 65, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये 65 होगा, तो ये भी 65, यानी y बराबर 65 आ गया। अब देखिए ये एक रेखा है n, और 65 डिग्री और x ये दोनों आसन्न कोण है। तो आसन्न कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो x जोड़ 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों आसन्न कोण है, आसन्न कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, यानी कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1 और 1, यानी 115 डिग्री। तो x बराबर लिख देंगे 115 डिग्री खाली स्थान में, और y बराबर कितना आ गया, 65 डिग्री, ठीक है। ये 65 होगा, तो ये भी 65 होगा सम्मुख कोण से। तो इसका उत्तर हो गया x बराबर 115 डिग्री और y बराबर 65 डिग्री। तो अब b हल कर लेते हैं। तो b का भी चित्र पहले बना लेंगे। तो दो समानांतर रेखा है इस तरह से, ठीक है, और एक रेखा, एक तिर्यक छेदी रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है इसको। तो ये है m, ये है n, और ये है y, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे x, ये है 110 डिग्री। तो x y निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये 110 है, तो ये भी 110 ही होगा, ये कोण भी 110 होगा संगत कोण से। किस तरह से, संगत कोण। तो ये 110 है, तो ये भी 110 होगा संगत कोण, क्योंकि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो संगत कोण बराबर होता है। तो देखिए 110 और 110, ये 110 होगा, तो ये भी 110। अब 110 और x एक रेखा पे है, ये देखिए m एक रेखा है, तो ये दोनों कोण x और 110 क्या बना रहा है, आसन्न कोण। तो आसन्न कोण का जोड़ कितना होता है, 180। तो x जोड़ 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि दोनों कोण आसन्न कोण बना रहा है। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी कितना आ गया, 0 8 में से 1 गया 7, यानी 70 डिग्री, ठीक है। x बराबर आ गया है 70 डिग्री। अब देखिए जब x 70 डिग्री हो गया, तो
एक रेखा एम हुआ और एक रेखा ये हुआ, तो ये दोनों कोण क्या हुआ, शीर्षाभिमुख कोण यानी सम्मुख कोण, ये दोनों बराबर होता है, तो ये भी 70 डिग्री होगा। और ये 110 है तो ये भी 110 होगा सम्मुख कोण से। तो हमें तो बस x और y लाना है, तो x भी 70 और y भी 70। ठीक है, तो लिख देंगे x बराबर 70 डिग्री कॉमा y बराबर 70 डिग्री। इसका उत्तर x बराबर 70 डिग्री और y बराबर 70 डिग्री। सी, तो सी में भी पहले चित्र बना लेते हैं। इस तरह से है, यह है एम, यह है एन, ये कोण दिया हुआ है 115, यह है एक्स और ये है वाई। ठीक है, ये है एक्स और ये है वाई। तो देखिए ये 115 होगा तो ये भी 115 होगा संगत कोण से, क्योंकि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो समानांतर ये संगत कोण बराबर होता है। तो 115 होगा तो ये भी 115 होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण संगत कोण है। ठीक है, तो जब ये 115 हो गया बाई, तो x क्या होगा, तो देखिए एकांतर कोणों के एक ही ओर के कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों एकांतर कोण के एक ही ओर का कोण है, तो इसको बोलेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण। देखिए x और y को, यानी ये कोण और ये कोण को क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का युग्म संपूरक होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो देखिए x जोड़ y बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एक ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का युग्म संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180 डिग्री। तो x जोड़ y बराबर 180, y 115 आ गया है क्योंकि संगत कोण बराबर होता है। तो x जोड़ 115 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 1 गया 6, तो 65 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 65 डिग्री कॉमा y बराबर 115 डिग्री। इसका उत्तर तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए ये 115 है तो ये कितना होगा, तो एक रेखा पे ये कोण और ये कोण क्या बनाता है, आसन्न कोण ही हुआ ये दोनों कोण, क्योंकि एक रेखा पे देखिए ये एक रेखा है, ठीक है, इस पे ये दोनों कोण क्या होगा, आसन्न कोण होगा या रैखिक युग्म कह सकते हैं। तो ये दोनों का कोण, ये दोनों का जोड़ होता है 180, तो 180 में से 115 घटा देंगे तो x कितना आ जाएगा, 65। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ये दोनों को जोड़ करके भी 180 लिखिएगा तो x निकल जाएगा। तो x बराबर 65 और y बराबर 115, इसका उत्तर हो जाएगा डी। तो डी में है, तो इसका चित्र पहले बना लेते हैं। तो दो रेखा समानांतर है, तो इस तरह से इसका चित्र है। तो ये हो गया m, ये हो गया n, ये दिया हुआ है 110, ये दिया हुआ है x, ठीक है, और ये इस तरह से किया हुआ है। तो देखिए एक रेखा हुआ m और एक रेखा ये आ रहा है तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है, तो 110 होगा तो ये भी 110 होगा, क्योंकि सम्मुख कोण से देखिए जब दो रेखा इस तरह से आपस में प्रतिच्छेद करता है तो सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये 110 होगा तो ये भी 110 होगा। अब देखिए 110 ये हो गया तो ये कितना होगा, तो अभी हम इसके पहले वाले में बताए थे कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों के युग्म संपूरक होता है। तो तिर्यक छेदी रेखा हुआ, देखिए ये दोनों समानांतर है, m और n समानांतर है, ये एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, एक ही ओर के अंत कोण है,
तो एक ही ओर के अंत कोणों का युग्म संपूरक होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो 110 डिग्री जोड़ x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी 8 में से गया 7, यानी 70 डिग्री होगा इसका उत्तर। x बराबर 70 डिग्री। ठीक है, तो बस इसको समझ के ही भर देना है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस समझ के बस इसका उत्तर लिख देना है। प्रश्न 3, बगल के चित्र में m समानांतर n, यानी m समानांतर n के निम्नलिखित में कौन असत्य है। तो पहले इस चित्र को देखिए, कॉपी बना लेते हैं, तब जाके ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा चित्र दिया हुआ है। तो प्रश्न 3, तो पहले इसका चित्र हम बना लेते हैं। m n, m और n क्या है, समानांतर है। m रेखा और n रेखा समानांतर है, एक तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से। अब इसका विकल्प भी हम लिख देते हैं, कोण 1 बराबर कोण 6। ठीक है, बी में कोण 2 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। सी कोण 3 बराबर कोण 7। डी कोण 4 बराबर कोण 6। ई कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। तो प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन असत्य है। तो ये जो 5 विकल्प दिया हुआ है, ये पांचों में कौन असत्य है जो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन असत्य है, असत्य को हमें ढूंढना है। तो देखिए, पहला विकल्प से चलते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 6, कोण 1 बराबर कोण 6, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि संगत कोण होता है। तो जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो संगत कोण बराबर होता है। तो देखिए, कोण 1 बराबर कोण 6 संगत कोण है ये दोनों। तो कोण, ये कोण, यानी ये कोण, ये जो कोण है और ये कोण क्या होगा, संगत कोण होगा। तो संगत कोण बराबर होता है, तो कोण 1 बराबर कोण 6, ये तो सही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे असत्य को ढूंढना है। तो ये तो सही है, ये क्या है, सही है, तो इसको हम टिक लगा देते हैं, यानी ये सही बात है। अब देखिए बी में आ जाते हैं। कोण 2 जोड़ कोण 5 बराबर 180। तो कोण 2 जोड़ कोण 5, अब देखिए यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि कोण 2 और कोण 5 ये दोनों संगत कोण है। ठीक है, जैसे कोण 1 और कोण 6 संगत कोण है, उसी तरह कोण 2 और कोण 5, ये 2 और 5 संगत कोण है, तो ये दोनों तो बराबर होगा। लेकिन यहाँ तो दे दिया है कोण 2 जोड़ कोण 5 बराबर 180, तो ये गलत है, यानी ये असत्य है, ये जो है असत्य है, तो इसको हम काट दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे तो उत्तर मेरा मिल गया, जो असत्य है ये होगा, उत्तर तो आ गया है, लेकिन और सबको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर तो यही होगा, बी, इसका उत्तर होगा यही, क्योंकि ये असत्य है, तो असत्य को ही ढूंढना था, तो ये मिल चुका है। तो अब आगे ढूंढे या ना ढूंढे, क्योंकि उत्तर तो मिल गया है, तो उत्तर यहाँ पे इसका आ गया है। बस चेक कर लेते हैं और इस आगे का विकल्प को देख करके। तो कोण 3 बराबर कोण 7, देखिए कोण 3 बराबर, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, ये कोण और ये कोण संगत कोण है। ठीक है, तो कोण 3 और कोण 7 बराबर होगा। कोण 3 और कोण 7 क्या है, संगत कोण है, तो ये तो सही है। ठीक है, ये सही दिया है। कोण 4 बराबर कोण 6, तो कोण 4 यानी ये कोण और ये कोण। ठीक है, कोण 4 और कोण 6 ये क्या है, एकांतर कोणों के युग्म है,
देखिए ये कोण और ये कोण एकांतर कोणों की युग्म है तो बराबर होता है, तो ये भी सही दिया है। कोण 4 बराबर कोण 6 सही है। ई में है कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर 180, तो कोण 4 और कोण 5 देखिए तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का युग्म समपूरक होता है, यानी ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, क्योंकि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के ये दोनों कोण है, कोण 4 और कोण 5। ठीक है, तो ये सही है, यानी इसमें गलत कौन था, ये पांचों में गलत बस यही था। ठीक है, जो कि नहीं होता है, तो ये इसका यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि असत्य को कौन असत्य है, तो ये असत्य है, यानी यही इसका उत्तर है। कोण 2 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री, यानी विकल्प बी इसका उत्तर है। लेकिन ये चारों सही है, जो मतलब होना चाहिए इसमें वो सही है, बस यही एक असत्य दिया है, तो असत्य को ही ढूंढना था।